प्यारे बच्चों, सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के स्टडी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज कक्षा 11 के बच्चे पाठ 2 पढ़ेंगे प्रयाग। प्रयाग क्या पढ़ेंगे? प्रयाग। प्रयाग का अर्थ होता है प्रयागराज। प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद। तो आज इस संस्कृत दिदर्शिका के अंतर्गत आप पाठ 2 पढ़ेंगे प्रयाग अर्थात प्रयागराज। प्रयागराज का अब आगे आप लोग देखें। भारतवर्षस्य उत्तर प्रदेश राज्ये प्रयागस्य विशिष्टं स्थानमस्ति। अत्र ब्राह्मणः प्रागकिष्ठया करणात् अस्य नाम प्रयाग अभवत्। गंगा यमुनो संगमे शीतजले स्नानतत्त्वा जना विगत कल्पमसा भवन्ति इति जनानां विश्वासः। अमायां पौराणिमस्य संघक्रान्तौ च स्नानार्थिनाम् अत्र महान् सम्मर्दः भवति। प्रतिवर्ष मकरं गते सूर्ये माघमासे त अनेकलक्षा जना अत्र आयन्ति। मासमेकमुष्ता च संगमस्य पवित्रे जले विदुषां महात्मनामुद्देश्यामृतेन च आत्मनं पावयन्ति। अस्मिन्नेव पर्वणि महाराजा श्रीहर्ष प्रति पंचवर्षम् अत्र गत्य सर्वस्वमेव याचकेभ्यो दत्त्वा मेघयीव पुनः सचार्थं स्वराजधानीं प्रत्यगच्छत्। आप लोग देखें। भारतवर्ष उत्तर प्रदेशस्य राज्ये प्रयागस्य विशिष्टं स्थानमस्ति। भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग का विशिष्ट स्थान है। प्रयाग विशिष्ट स्थान रखता है। भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग विशिष्ट स्थान रखता है। अत्र ब्राह्मण प्रकोष्ठया कारणात् अस्य नाम प्राग अभवत्। अत्र ब्राह्मण, यहाँ ब्राह्मणों की प्रकृष्टया करणात् यज्ञ करने के कारण इसका नाम प्रयाग अभवत्, प्रयाग हुआ। यहाँ देखें, यहाँ ब्राह्मणों द्वारा विशिष्ट यज्ञ करने के कारण इसका नाम प्रयाग हुआ। गंगा यमुनयो संगमे शीतजले स्नात्वा जना विगत कल्पमसा भवति इति जनानां विश्वासः। गंगा और यमुना के संगम में शीतजले अर्थात श्वेत और श्याम जल में स्नान करके जना यानी लोग विगत कल्पमसा का अर्थ होता है पापों को दूर करने के लिए भवति इति जनानां विश्वासः अर्थात पाप दूर हो जाते हैं, कष्ट मिट जाते हैं। जनानां विश्वासः यह लोगों में विश्वास है। गंगा जमुना के संगम पर श्वेत और श्याम जल में लोग स्नान करके अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं, यह लोगों का विश्वास है। गंगा यमुना के संगम पर सफ़ेद और श्याम जल में स्नान करने के बाद लोग पाप रहित हो जाते हैं, यह लोगों में विश्वास है। अमायां पौराणमस्यां संक्रांतौ च स्नानार्थीनां मत्र महान् सम्मर्दः भवति।
अमावस्या और पूर्णिमा के संक्रांति और संक्रांति के समय अमावस्या, पूर्णिमा और संक्रांति में और स्नानार्थी स्नानार्थीनामत्र स्नान करने के बाद महान सम्मदा भवति, यानी महान सुख प्राप्त होता है। फिर यहाँ देखें, अमावस्या और पूर्णिमा और संक्रांति में यहाँ महान सम्मदा भवति, यहाँ ज़्यादा मात्रा में लोग उपस्थित होते हैं। स्नानार्थी अर्थात स्नान के लिए ज़्यादा मात्रा में इकट्ठे होते हैं। महान सम्मदा अर्थात लोगों की बहुत भीड़ होती है। फिर एक बार देखें, अमावस्या और पूर्णिमा और संक्रांति के समय स्नानार्थियों की बहुत बड़ी भीड़ होती है। एक प्रतिवर्ष मकरम गते सूर्य माघ मासे तो अनेक लक्षा जना अत्र आयन्त। प्रतिवर्ष प्रत्येक वर्ष मकर गते सूर्य, मकर राशि में सूर्य के पहुँचने के बाद माघ महीने में अनेक लक्षा अनेकों लाख अर्थात लाखों लोग जना लाखों लोग अत्र आयन्त यहाँ आते हैं। मासमेक मुसित्वा च संगमस्य पवित्रेण जलयेन, और मासमेक मुसित्वा और पापों को नाश करने के लिए लोग संगम के पवित्र जल में स्नान करते हैं। विदुषाम, फिर यहाँ पर देखें, प्रतिवर्ष प्रत्येक वर्ष सूर्य को मकर राशि में प्रवेश होने के बाद माघ महीने में लाखों लोग यहाँ आते हैं और अपने इस संगम के पवित्र जल में स्नान करके अपने पापों को धुलते हैं। विदुषाम महा अनुपदेश मृतम च आत्मना पावयन्ति, और यहाँ विद्वानों और महात्माओं के उपदेश से अपने आत्मा को पवित्र करते हैं, अपने आत्मा को संतुष्ट रखते हैं। जैसे एक बार और देखें, विदुषम विद्वानों महात्मा लोगों के उपदेश रूपी वाणी से अपने आत्मा को पवित्र करते हैं, पावयंत पवित्र करते हैं। अस्मिन्ने पर्वाणि महाराजा श्रीहर्ष प्रतिवर्षम अत्रागत्य। अस्मिन्ने पर्वाणि, इस पर्व पर महाराजा श्रीहर्ष प्रति पंचम वर्ष प्रत्येक 5 वर्ष यहाँ आते थे। सर्वस्वमेव याचको भव दत्वा, और याचको भव दत्वा याचक लोगों को, यानी जो धन के याचक थे उनको अपना सब कुछ देने के बाद इव पुनः संचार्थ स्वराधानी प्रत्यागच्छता, इन्हें पूरा अर्थात धन को संचय के लिए मेघयु बादलों के समान पुनः धन संचय के लिए अपनी राजधानी चले जाते हैं, प्रत्यगच्छा चले जाते हैं। फिर एक बार देखें, इस पर्व पर महाराजा श्रीहर्ष 5 वर्ष प्रत्येक 5 वर्ष के बाद प्रति 5 वर्ष के बाद यहाँ आते थे और याचक लोगों को अपना सब कुछ दान देने के बाद बादलों के समान पुनः धन का संचय करने के लिए अपनी राजधानी वापस चले जाते थे। ऋषि भारद्वाजस्य आश्रम अपि अत्रैव अस्ति। अत्र पुरा दशसहस्रामिता विद्यार्थिना अधीनति आसन्। पितुः आज्ञा पालयन् पुरुषोत्तम श्रीराम अयोध्या वनं गच्छन्। कुत्र मया वस्तव्यम् इति प्रष्टुम् अत्र भारद्वाजस्य समीपम् आगतः। चित्रकूटमेव त्वन्निवासयोग्यम् उचितम् स्थानम् इति तेनादिष्ट राम सीताया लक्ष्मणेन च चित्रकूटम् आगच्छत्।
ऋषि भारद्वाजस्य आश्रमः अपि अत्रैव अस्ति। ऋषि भारद्वाज का आश्रम भी यहाँ है। ऋषि भारद्वाज का आश्रम भी समीप में है। यत्र पुरा दशाश्रमिता दर्शनार्थीन अदितीन आसन। यहाँ प्राचीन समय में यत्र पुरा यहाँ प्राचीन समय में 10,000 विद्यार्थी अदितीन आसन अध्ययन के लिए आते थे। यहाँ प्राचीन समय में 10,000 विद्यार्थी आते थे, अध्ययन के लिए आते थे। पितु आज्ञा पालयन पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या वनम गच्छन। पिता की आज्ञा पालन के लिए पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी अयोध्या से बन गए। कुत्र मया वस्तव्यम इत्र प्रष्टुम अत्रैव भारद्वाजस्य समीपम आगच्छत। कुत्र मया वस्तव्यम, मुझे कहाँ मुझे रहने के लिए उचित स्थान कहाँ है। प्रतिपुष्टम अत्रैव भारद्वाजम, या पूछने के लिए यहाँ भारद्वाज के समीप आए। पिता की आज्ञा पालन कर पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी जब अयोध्या से वन के लिए निकले तो मुझे मेरे रहने का उचित स्थान कहाँ है यह जानने के लिए वे ऋषि भारद्वाज के समीप आए। चित्रकूट में तन्निवासयोग्यम उच्चतम स्थानम इति। चित्रकूट तुम्हारे लिए उचित स्थान है। चित्रकूट तुम्हारे लिए उचित स्थान है। तेना दृष्टा राम सीता लक्ष्मणेन च चित्रकूटम आगच्छत। यह सुनने के बाद राम सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट आए। फिर एक बार देखा, पिता की आज्ञा पालन कर पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी अयोध्या से जब वन के लिए जाने लगे तो मुझे मैं अपना ठिकाना कहाँ बनाऊंगा, चाहे मेरे रहने का वास्तविक स्थान कहाँ है, यह पूछने के लिए ऋषि भारद्वाज के समीप गए। ऋषि भारद्वाज जी ने चित्रकूट में तुम्हारे रहने का योग्य और उचित स्थान है यह सुनने के बाद राम और सीता लक्ष्मण के साथ चित्रकूट आए। पूरा वत्स नाम के समृद्धम राज्य समासित। पूरा प्राचीन समय में वत्स नामक एक समृद्ध राज्य था। अस्य राजधानी कौशाम्बी इता नाति दूरे वर्तता। इसकी राजधानी कौशाम्बी इससे थोड़ी ही दूर पर स्थित है। अस्य राजधानी कौशाम्बी इति नाति दूरे वर्तता। इससे थोड़ी ही दूर इसकी राजधानी कौशाम्बी है। अस्य राज्यस्य शासक महाराजा उदयन वीर अप्रतिम सुंदरा ललित कला चासित। अस्य राज्यस्य शासक, इस राज्य का शासक महाराजा उदयन वीर अत्यंत सुंदर और ललित कला का ज्ञाता था। इस राज्य का शासक महाराजा उदयन वीर अत्यंत सुंदर और ललित कला का ज्ञाता था। ललित कला नृत्य, गायन और वादन। यमुना तटे आधुनिक सुजावन ग्रामे तस्य सुयामुनुप्रसादस्य ध्वंसावशेष तस्य सौंदर्यानुरागम ख्यापयन्ति। यमुना तट से आधुनिक सुजावन यानी जमुना तट के पास आधुनिक सुजावन ग्राम इस सुयामुन महल के ध्वंसावेश इसके सौंदर्य प्रेम के लिए ख्यापयन्ति, आज भी उसके सौंदर्य और प्रेम को दिखलाते हैं, उसके प्रमाण को बताते हैं। फिर एक बार देखें, जमुना तट के पास आधुनिक सुजावन ग्राम के पास सुयामन महल के अवशेष
खंडहर आज भी अपने प्रेम सौंदर्य को बताते हैं। प्रियदर्शी सम्राट अशोकः कौशाम्बीमेव स्वशिलालेखं कारयत् योऽधुना कौशाम्ब्या अनिप्रयागस्य दुर्गे सुरक्षिता। प्रियदर्शी सम्राट अशोक कौशाम्बी में जो शिलालेख करवाया था उसे कौशाम्बी से लाकर प्रयाग दुर्ग में सुरक्षित रखा गया है। प्रियदर्शी सम्राट अशोक जो कौशाम्बी में शिलालेख लिखवाया था उसे कौशाम्बी से लाकर प्रयाग के दुर्ग में सुरक्षित रखा गया है। तो प्यारे बच्चों, हमें आज यहाँ तक इस वीडियो के माध्यम से आपके संस्कृत की व्याख्या को बताए हैं। अब अगले संस्कृत के व्याख्या को अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।